विशान से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी, क्या ठीक बात करें? होगा। ठीक होगा सर। मैं क्या अच्छा, मैं यही क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ जानकारी और कुछ बात किस करना चाहता हूँ। किसके बारे में? क्रिश्चियन के बारे में, क्रिश्चियनिटी। अच्छा, हेलो चलें। आप आपने क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या बात करनी है? सर, जैसे आप बोलते हो कि सबूत दिखाओ, लेकिन अगर हम देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी बाइबल कहती है या क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि बाइबल जो लिखा है वो लिखा है, जिन्होंने लिखा भी है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है ना। और पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है तो उसका कोई और नहीं है, क्योंकि जो बाइबल लिखने वाले बोल दिए कि सब बाइबल जो है आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, वही एक साबुत होता है। उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब इसको किस प्रकार एक्सप्लेन कर रहे हो आप, बताइए। नहीं तो हम आपकी पवित्र आत्मा को थोड़ी मानते हैं, या दुनिया थोड़ी मानती है उसको। और दूसरी बात है कि हम तो पर ये जानते हैं कि देखें, अगर जीसस के बारे में लिखना, देखें अब आपको ये बात तो एटलीस्ट समझ आ गई है कि गॉस्पेल्स जो बिल्कुल थी वो मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन ने नहीं लिखी थी। ठीक है, बिल्कुल। ये तो आपको ओके। समझ आ गई है। तो अब मैं हाँ। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो यीशु ने 12 लोग चुने थे, जो उसने चूज किए ओके। थे 12, ठीक है, ओके। उनमें से किसी एक ने भी क्यों नहीं गॉस्पेल लिखी, और ये बाद वालों को क्यों लिखनी पड़ी? और पवित्र आत्मा ने, जीसस ने जो लोग चुने थे कि वो उसकी खुशखबरी या उसकी मनादी या उसकी उसकी गॉस्पेल सारी दुनिया को प्रीच करें, उन्होंने तो गॉस्पेल लिखी नहीं, तो दूसरों ने लिखी। हाँ। तो अब हम ये क्यों माने? क्योंकि हम, आप एक बात तो मानेंगे ना कि जो यीशु ने 12 चुने थे, उसने जो चूज किए ओके। थे, सबसे ज्यादा होली गोस्ट तो उनके साथ था ना, बाद ओके। वालों के साथ तो नहीं था ना। और दूसरी नहीं बात था, वो ये तो है कि बिल्कुल सही है। वो 12 तो यहूदी नस्ल से थे, वो तो हाँ हाँ। जूश थे बिल्कुल 12 के 12। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ओके। आप मुझे ये बताएं, यानी उसने बनी इसराइल में से 12 चुने थे, और उनके बारे में वो खुद कहता है गॉस्पेल में, अब कौन सी गॉस्पेल में कहता है मुझे याद नहीं है, वो ये कहता है कि जब इब्ने इंसान अपनी बादशाही में आएगा तो तुम उसके पीछे 12 तख्तों पे बैठ के बनी इसराइल के 12 कबीलों का फैसला करोगे। कहता कि नहीं कहता? कहता है ना? हाँ, लूक। हाँ, लूक का में शायद है, लूक का ऐसे कुछ तो है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो लोग सबसे ज्यादा, जिनको वो कह रहा था कि तुम जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हो, वो लोग तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, हैं? ओके। तो गॉस्पेल बाद वाले ओके। क्यों लिख रहे हैं? लॉजिक ही नहीं है इस बात की कोई। और इसका मतलब है कि होली गोस्ट जो है, और दूसरी बात है कि उन्होंने अरामिक में कोई गॉस्पेल लिखी ही नहीं है, ये ग्रीक्स लिख रहे हैं, जो कि जुडेया में रहते भी नहीं थे, जो कि आज जिस जगह इसराइल है वहां पे रहते भी नहीं थे, वो लोग गॉस्पेल लिख रहे हैं। क्यों? बताइए बताएं, आप बताएं ना। मेरा तो क्वेश्चन है। सर। जिन्होंने अगर जिन्होंने एक बात है ना, जब आप किसी से गवाही दिलवाते हैं तो आप ऐसे शख्स से दिलवाते हैं जो टाइम एंड प्लेस पे अवेलेबल होता है, ताकि ओके। दूसरे लोग उस पर यकीन करें। तो होली गोस्ट तो फिर बेवकूफ हुआ कि वो ऐसे लोगों से टेस्टिमनी दिलवा रहा है जो कि टाइम एंड प्लेस पे थे ही नहीं। पर सर, अगर इसमें अगर माना जाए तो खुदा का जो होली गोस्पेल है, अब वो किसी को भी चुन सकता है। अब ये नहीं कि आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे कि फलाना ही व्यक्ति की उस बात का गवाह हो। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे ख्याल से। मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, है ना। अब पास्टर लोग और जो बाइबल कहते हैं वो अलग चीज है, पर मैं अपने तरफ से कह रहा देखें, होली गोस्ट तो एक, आप, मैंने आपको सबसे पहले बात जहां से शुरू की है वो ये है कि होली गोस्ट में आप मान रहे हैं, मैं नहीं मान रहा। मुझे मनवाने के लिए आपको हूँ। मुझे कोई स्ट्रांग रीजन देनी होगी कि मैं मानूं, और सबसे बड़ी वीक रीजन आपने मुझे दे दी। वो क्या है? कि जिन्होंने गॉस्पेल्स लिखी वो तो जीसस को जानते ही नहीं थे। तो भाई मैं अब क्यों मान लूं कि वो जो कह रहे हैं जीसस के बारे में वो बात सच है? मेरी सर बात समझ ठीक है, रहे हैं आप? ठीक है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया सर। पर मेरा कहना ये है कि जो होली गोस्पेल के द्वारा जो लिखा है वो खुदा का पैगाम जो लिखे हैं, तो जो लिखे हैं उन लोग जो जीसस को, उनको जानने की जरूरत नहीं है।
ऑलरेडी तो जो परमेश्वर जो है उनको तो आत्मा के द्वारा लिखा ही रहा है, ये है। ये सिर्फ तब है जब आप ये मुझे साबित कर दें किसी एविडेंस के साथ कि होली गोस्ट होता है, और आपके पास होली गोस्ट का कोई एविडेंस नहीं है। ऐसे ही झूठ फ्रॉड है वो। जैसे गॉड का कोई एविडेंस नहीं है, वैसे होली गोस्ट का भी कोई एविडेंस नहीं है। तो मैं बगैर एविडेंस के थोड़ी मान सकता हूँ। ठीक है, मुझे तो एविडेंस चाहिए ना। आप अपना ईमान अपने पास रखें, मुझे कन्विंस करने के लिए आपको लॉजिक और एविडेंस से समझाना पड़ेगा। वो अगर आप मुझे नहीं दे सकते तो ये बात याद रखेंगे, मैं आपकी बात को नहीं मान सकता। आपके लिए होली गोस्ट एविडेंस होगा, 100 बार रखें आप अपने लिए, क्योंकि आप डॉगमेटिकली बिलीव कर रहे हैं। मगर मैं तो डॉगमेटिकली बिलीव नहीं कर रहा ना। आपका होली गोस्ट मेरे लिए कोई एविडेंस नहीं है, मुझे आपको समझाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं समझा सकते तो आप मुझसे इंसिस्ट ना करें फिर कि होली गोस्ट कुछ कर सकता है। खत्म हुई बात। सर हाँ, बिल्कुल गालिब सर, मैं आपकी बातों को सहमत हूँ। पर सर एक एक उदाहरण देके मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि खुदा ने भी शायद इंसानों को बनाया होगा, इंसान के पैगाम दिया है, तो शायद उन चीज़ों को कुछ-कुछ चीज़ों को जो है वो जानकारी नहीं दिया, कुछ जान पाए। जैसे कि कोई भी एक इंसान अगर एक रोबोट बनाता है, कुछ भी बनाता है, रेडियो बनाए, टीवी बनाए, है ना? अगर उसमें वो बनाने वाला चीज़ अगर वो उस सिस्टम को नहीं डालेगा, तो उसके बारे में वो उस जानकारी नहीं लेगा। जैसे रोबोट है, रोबोट के बारे में हम अगर डाल पूरा डाल देंगे, बनाएँगे, लेकिन इस बात को अगर नहीं डालेंगे कि रोबोट ना बोले, है ना? या उसमें साउंड ना आए, उस चीज़ को हम अगर उसमें फिट नहीं करेंगे तो वो होगा ही नहीं। अब आप और मैं विचार करेंगे कि उसको बोलना चाहिए, चलता है, सब कुछ करता है, उठता है, बैठता है, सोता है, पर उसको बोलना चाहिए। अगर हम उसमें वो सिस्टम ही नहीं डाले हैं, तो हो सकता है खुदा ने भी वैसे कुछ उस प्रकार का मतलब बातों को इंसानियत में छोड़ दिया हो। अगर हम लोग जान जाएँ, खुदा को अगर हम जान जाएँ कि उनके पूरे शब्द जान जाएँ, तो हम तो खुदा को फिर मान ही नहीं लेंगे। वो अपने आप हम आपकी अपने बात में कोई लॉजिक नहीं है जी। मसला ये है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि होली गोस्ट को साबित करें, और होली गोस्ट के बगैर आप मुझे कायल नहीं कर सकते। तो ये बात याद रखेंगे, खुदा जो है ना, उसकी बातों में इतनी लॉजिक होनी चाहिए कि हमें समझ आ जाए। और ये बात कि खुदा, अगर खुदा ने उन 12 से जिनको उसने चुना था उनसे गॉस्पेल नहीं लिखवाई ना, तो फिर गॉड तो बेवकूफ है, और बेवकूफ खुदा को मानने के तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले उसने 12 चुने थे और चुने हुओं को उसने रिजेक्ट कर दिया, और उनको उसने ले लिया जो कि, और उन चुने हुओं ने तो उसके लिए जान भी दे दी थी। पतरस को जो है रोम के अंदर सलीब जब दी गई थी तो वो उल्टा था जो उसे सलीब दी गई थी। इसी तरह पॉल का जो है सर काट दिया गया था, जेम्स को मार दिया गया था यरूशलेम के अंदर। ठीक है, थोमा को, जो तोमा रसूल था या थॉमस जो था, उसको जो है वो टेक्सला में कत्ल हुआ था। ठीक है, फिर इस तरह से और बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में ये कहते हैं कि जी फलां फलां जगह कत्ल हुआ, फलां फलां जगह कत्ल हुआ। ठीक है, वो 12 के 12 जो थे, यानी यानी अगर हम जूडस इस्करियोट को निकाल दें और उसकी जगह पॉल को ले लें, तो ये 12 के 12 जो है वो मार्टर्स ही थे। ये बात है। तो आप कह रहे हैं कि वो इस काबिल नहीं थे कि वो यीशु की गवाही आपको देते। तो प्रॉब्लम यह है कि आप अपना केस वीक कर रहे हैं, और किसी लॉजिकल रैशनल आदमी के लिए आपके केस को मानना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि आपके गॉस्पेल्स जिन्होंने लिखी हैं वो तो यीशु को जानते भी नहीं थे, और जितनी उन्होंने बातें लिखी हैं वो सारी गप्पे और झूठ हैं। क्योंकि इसलिए कि उन्होंने एक ने दूसरे से सुनी, दूसरे ने दूसरे से सुनी। वो तो एक कहानी लिख रहा था। ये बात समझें कि जिस शख्स ने अपनी आंखों से नहीं देखा ना, वो तो एक कहानी लिख रहा है। कहानी में तो कुछ भी कोई डाल सकता है ना। कहानी में अपनी, जिस आदमी ने कभी मुझे देखा ही नहीं है, वो तो मेरे बारे में ये भी लिख सकता है कि मेरे 2 पैर थे। ठीक है, वो ये लिख सकता है कि वो गालिब तो कोई फरिश्ता था, उसके 2 पैर थे, उसने कभी मुझे देखा ही नहीं है, और उसके पास इस बात को कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं है कि मेरे 2 पैर थे कि नहीं थे। ठीक है, आज से 100 साल बाद कोई आदमी मेरे बारे में लिख रहा है, तो वो ये भी लिख सकता है गालिब के 2 सींग थे। ठीक है, तो वो लिख ओके। सकता है ऐसे और उसके पास इसको कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं है, और उसके पास इस बात को रिजेक्ट करने का भी कोई तरीका नहीं, क्योंकि उसने तो अपनी आंखों से मुझे देखा नहीं है। ठीक है, और ये बात याद रखें कि अब ये ना मिसाल दे देना कि कोई आपकी वीडियो देख सकता है और कोई ये कर सकता है। भाई यीशु के जमाने में वीडियो नहीं थी, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ ही जाता था। अगर किसी ने कहा कि यीशु ने पानी को वाइन बना दिया था, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की गवाही पे या उसकी टेस्टिमनी पे बेस्ड है। कोई उसके पास सेकंड सोर्स नहीं है, उसको कोई कंफर्मेशन का सोर्स नहीं है। तो वो जो लिख रहा है ना, लिखने वाला जो जीसस से मिले बगैर लिख रहा है, भैया रूल ये है कि वो फिक्शन लिख रहा है। समझ गए आप?
ओके। सिंपल सी। पर सर मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, जिस प्रकार आप बोले कि जितने भी गॉस्पेल लिखे हैं उनको अलग-अलग तरीक़ा से मारा गया है, किसको जेल में फांसी लगा दिया, ये करा दिया, चलो ठीक है मैं मानता हूँ। लेकिन सर ये भी सॉरी क्या कहते हैं, हर इंसान एक ही तरह मरे, एक ही 100 साल बीत सबके लिए 100 साल हो जाए, फिर उसके वो फिर 100 साल होने के बाद बूढ़े पे ही मर जाए, ऐसा नहीं, सबकी अलग-अलग मरने की भी एक स्थिति होता है। ये भी तो हो सकता है कि खुदा ने उन लोगों को उस प्रकार की जो समय दिया है, उस प्रकार उनको उन लोग मर गए हैं। यार आप हर बात में हो सकता है, शायद इन बातों को यूज़ कर रहे हैं। तो ये याद रखें कि अगर आप बात हो सकता है और शायद से शुरू करते हैं ना, तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू। बात कंक्लूजन से की जाती है, ऐसे नहीं की जाती, ठीक है? किसी सॉलिड पॉइंट को आप बेस बना के उसके ऊपर कंक्लूजन निकालते हैं, वरना आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती। जिस तरह से ऐसे शायद से इस तरह से बात करें तो कोई वैल्यू नहीं होती। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।